अब तक दोस्तों हम लोगों ने सीखा था पिछले वाले वीडियो में कि कंपाउंड नाउन जिसमें प्रीपोजिशन होते हैं वैसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल हम कैसे बनाएं। राइट। जैसे कि फादर इन लॉ, इसका प्लूरल बनता है प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट में पार्ट का प्लूरल बना देंगे तो समस्त का प्लूरल बन जाएगा। जैसे फादर इन लॉ का होता है फादर्स इन लॉ, ये प्लूरल फॉर्म हो गया। राइट। कमांडर इन चीफ का प्लूरल होगा कमांडर्स इन चीफ। हमेशा ध्यान रखें कि प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट का प्लूरल बनाएंगे। यहाँ प्रीपोजिशन है, इसके पहले वाले पार्ट का प्लूरल वन बनेगा। चीफ में एस लगाने की गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि चीफ में एस लगा देते हैं और वो समझते हैं कि इस नाउन का प्लूरल फॉर्म यही है, बट इट इज़ रॉन्ग। होगा कि प्रीपोजिशन है दोस्तों, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले जो शब्द होंगे उसका प्लूरल बनाना है। चलिए आज जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो में सीखते हैं आगे। एंड मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ द नाउन सीरीज। नाउन सीरीज का फोर्थ पार्ट है दोस्तों ये। एंड यू नो दिस इज आलोक राज एन इंग्लिश एजुकेटर ऑन यूट्यूब। चलिए दोस्तों आज हम सीखते हैं कि कंपाउंड नाउन कंसिस्टिंग द फर्स्ट वर्ड मैन विमेन मेक्स ऑल वर्ड्स प्लूरल इफ जेंडर इज एक्सप्लिसिट about the compound noun why man and women, man और women। कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, इसका मतलब समझ ले। कहना चाह रहा है कि वैसा कंपाउंड नाउन, ठीक है, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका पहला शब्द, जिसका फर्स्ट वर्ड पहला शब्द मैन हो या फिर विमेन हो, दोनों में से कोई हो, यानी वैसा कंपाउंड नाउन। आई होप कि कंपाउंड नाउन आप लोगों को पता है कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब वैसा नाउन जिसमें एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो। राइट। तो वैसा कंपाउंड नाउन जिसका पहला शब्द में मैन हो या फिर विमेन लगा हो। ठीक है। तो वैसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी शब्द होंगे सभी का प्लूरल बनाना होगा। उस कंपाउंड नाउन में जितने भी शब्द होंगे सभी का प्लूरल बनाएंगे यदि कंपाउंड नाउन में पहला शब्द मैन हो या फिर विमेन हो। राइट। तो वैसे कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में लाना हो तो जितने भी वर्ड्स है सभी का प्लूरल बना देंगे। राइट। जितने भी शब्द है सभी का प्लूरल बनाएंगे, लेकिन प्लूरल बनाने से पहले एक चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो क्या है दोस्तों, कि ध्यान ये रखना होगा कि जो मैन और विमेन शब्द है कंपाउंड नाउन में, क्या उससे दूसरे वाले जो शब्द होंगे, दूसरा जो शब्द होंगे, क्या उनका जेंडर ये स्पष्ट करता है। अगर मैन लिखा हुआ है तो क्या दूसरा वाला शब्द जो है क्या वो मेल के कैटेगरी में आएगा। अगर विमेन लिखा हुआ है पहला शब्द तो क्या दूसरा वाला शब्द विमेन की कैटेगरी में आता है। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि मैन और विमेन से उस कंपाउंड नाउन का जेंडर भी स्पष्ट होना चाहिए कि उसका जेंडर मेल है या फीमेल है। तब जाकर हम जितने भी वर्ड्स होंगे उस कंपाउंड नाउन में सभी का प्लूरल बनाएंगे। चलिए जानते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, मैन सर्वेंट। राइट। ये कंपाउंड नाउन है मैन सर्वेंट। इसका पहला शब्द है मैन। मैंने बताया था कि यदि पहला शब्द मैन हो या विमेन हो, यहाँ मैन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो वैसे नाउन, ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना हो तो प्लूरल बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरा वाला जो शब्द है दोस्तों, दूसरा वाला जो शब्द है सर्वेंट, क्या इसका जेंडर स्पष्ट होता है। मैन से क्या जेंडर स्पष्ट होता है या नहीं होता है। तो यस, सर्वेंट से जेंडर स्पष्ट हो रहा है मैन का कि इस सर्वेंट का जेंडर क्या है, तो मेल है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो दोनों भाग का प्लूरल बना देंगे। मैन का मेन हो गया एंड सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया, क्योंकि इस आगे वाले शब्द से सर्वेंट का जेंडर स्पष्ट हो रहा है कि सर्वेंट मेल है। राइट। दूसरे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा शब्द है विमेन डॉक्टर। अब ध्यान देखेंगे कि पहला शब्द है विमेन, बिल्कुल विमेन होना चाहिए। क्या इस विमेन से डॉक्टर का जेंडर स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टर का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है।
बिल्कुल, विमेन से जेंडर स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टर फीमेल है। यानी पहला वाला शब्द डिसाइड करेगा कि दूसरे वाले शब्द का जेंडर क्या है। अगर जेंडर आपको क्लियर समझ में आ जाए कि इसका जेंडर हाँ फीमेल है, कन्फर्म फीमेल है या कन्फर्म मेल है, तब समझेंगे कि ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए दोनों भाग का प्लूरल बनाएंगे। जितने भी शब्द होंगे सभी का प्लूरल बना देंगे। तब विमेन का प्लूरल विमेन होता है एंड डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स होता है। उसी तरीके से चलेंगे दोस्तों विमेन इंजीनियर का, राइट। विमेन इंजीनियर का देखेंगे दोस्तों, इसको हम प्लूरल कैसे बनाएं। तब फिर देखेंगे इंजीनियर का जेंडर स्पष्ट हो रहा है कि इंजीनियर मेल है कि फीमेल है, क्योंकि पहला वाला शब्द अगर विमेन लगा हुआ है तो इसका मतलब इंजीनियर विमेन है, फीमेल है। तो जेंडर स्पष्ट हो रहा है, तो ऐसे उस कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए दोनों पार्ट का प्लूरल बनाएंगे, केवल एक का नहीं। तो यहाँ हो जाएगा विमेन इंजीनियर्स, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है कह रहा वैसा कंपाउंड नाउन, यानी द कंपाउंड नाउन कंसिस्टिंग द फर्स्ट वर्ड मैन विमेन मेक्स द लास्ट वर्ड प्लूरल इफ जेंडर इज इम्प्लिसिट बाय मैन और विमेन। कहना यह चाह रहा है दोस्तों कि अगर वैसा कंपाउंड नाउन जिसका पहला शब्द मैन और विमेन हो, ठीक पीछे वाले टॉपिक की तरह है, पिछले वाले जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया है ठीक उसी तरीके से ये भी लिखा हुआ है दोस्तों कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसका पहला शब्द मैन हो या फिर विमेन हो, ठीक है, मैन हो विमेन हो, लेकिन इस मैन और विमेन से उस कंपाउंड नाउन का जेंडर अस्पष्ट हो, यानी स्पष्ट नहीं हो, यानी पता ही नहीं चले कि ये जेंडर इसका मैन है या विमेन है। हालांकि मैन लिखा रहेगा, ठीक है, विमेन लिखा रहेगा, लेकिन इस दोनों से इसका जेंडर, दूसरे वाले शब्द का जेंडर नहीं स्पष्ट हो पाएगा। आप कंफर्म नहीं हो पाओगे कि ये मेल है या फीमेल है। आपको अगर डाउट हो रहेगा तो समझना है कि ये वैसा कंपाउंड नाउन है जिसमें मैन विमेन होने के बावजूद भी हम जेंडर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल अगर बनाना हो तो मैन विमेन को छोड़ देंगे, दूसरे वाले शब्द का हम प्लूरल बनाएंगे। दूसरा वाला शब्द कौन है? ईटर है, तो ईटर में ईटर का प्लूरल ईटर्स हो जाएगा, राइट। लवर है तो लवर का प्लूरल लवर्स हो जाएगा। समझते हैं एग्जाम्पल से दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ मैन ईटर, पहला शब्द में मैन तो है लेकिन ईटर, ईटर किसको कह रहे? खाने वाला, आदमखोर, आदमियों को मारकर खाने वाले को हम बोलते हैं मैन ईटर। आदमियों को मारकर, इंसानों को जो मारकर खाता है उसे कहते हैं मैन ईटर। अब बताएंगे दोस्तों, पहले वाले शब्द जो मैन है इससे क्या ईटर का जेंडर स्पष्ट हो रहा है कि आदमियों को, इंसानों को मारकर खाने वाला जो भी चीज़ हो वो क्या मेल है? आपको कंफर्म पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना होगा तो मैन विमेन को छोड़ देना है, दूसरे वाले शब्द का प्लूरल बनाएंगे। तो दूसरा शब्द है ईटर, तो ईटर में हम एस लगा देंगे, ईटर्स। अब ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल इस ढंग से बनेगा दोस्तों। अब जरा देखेंगे विमेन लवर, जो औरतों से प्रेम करता हो, औरतों को खूब पसंद करता हो, वैसे व्यक्ति, वैसे इंसान को हम क्या कहेंगे? ठीक है, विमेन लवर कहते हैं। अब समझते हैं कि आगे वाला शब्द विमेन है, दूसरा लवर, पसंद करने वाला, प्यार करने वाला, उसके फेवर में बोलने वाला। तो क्या विमेन से यह स्पष्ट होता है कि जो लवर है वो फीमेल ही है? ये ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि फीमेल को पसंद करने वाला, लाइक करने वाला, उसके फेवर में बोलने वाला एक फीमेल ही हो, ऐसा नहीं है। एक मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो यहाँ अस्पष्ट है, ये पता नहीं चल रहा है कि फर्स्ट वाले वर्ड से कि लवर का जेंडर मेल है या फीमेल है। तो वैसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल आप हमेशा लास्ट वाले शब्द का बनाएंगे, विमेन को और मैन को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट है हमारा द लैटिन नाउन एंडिंग विथ यूएस रिप्लेसेस यूएस विथ आई टू मेक इटसेल्फ प्लूरल। कहना चाह रहा है वैसा नाउन जो लैटिन नाउन है जिसका एंड हो रहा हो यूएस से, किससे? यूएस से एंड हो रहा हो, तो आप यूएस को बदल दे आई में। जहां यूएस होगा उसको आप रिप्लेस कर दोगे आई में, तब ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल में फंगस, फंगस का प्लूरल बनाना हो तो यूएस है लास्ट में, लैटिन वर्ड है, यूएस को रिप्लेस कर दे आई में, तब जाकर ये बन जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म फंगी।
रेडियस, रेडियस में भी एंडिंग विथ यूएस है दोस्तों, ये भी वर्ड यूएस से एंड हो रहा है, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए यूएस को रिप्लेस करेंगे एंड आई लिखेंगे तो हो जाएगा रेडियाई। कैक्टस, कैक्टस में भी यूएस है तो यूएस को रिप्लेस करेंगे आई के साथ तो इसका प्लूरल हो जाएगा कैक्टी। ओके, नेक्स्ट है हमारा द लैटिन नाउन एंडिंग विथ आई एस रिप्लेसेस आई एस विथ ई एस टू मेक इट्स ए प्लूरल। कहना चाह रहा है कि वैसा लैटिन नाउन जिसका अंत हो रहा हो आई एस से, तो आई एस को हम रिप्लेस कर देंगे ई एस के साथ, ठीक है, यानी आई एस को हटाकर हम ई एस लिखेंगे तो ये शब्द प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल से देखेंगे, वेसिस, बेसिस लिखा हुआ है दोस्तों, इंड क्या से हो रहा है आई एस से, तो आई एस को हम रिप्लेस कर देंगे ई एस से, ठीक है, तो हो जाएगा बेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस भी आई एस से इंड है तो इसे प्लूरल बनाना हो तो क्राइसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस भी आई एस से इंड है तो इसे प्लूरल बनाना होगा तो आई एस को हटाकर ई एस लिखेंगे, तब जाकर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डायग्नोसिस, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, द लैटिन नाउन एंडिंग विथ यू एम रिप्लेसेस यू एम विथ ए टू मेक इटसेल्फ प्लूरल, राइट। अब यहाँ कहना चाह रहा है कि वैसा लैटिन नाउन जिसका एंड हो रहा हो यू एम से, तो उसे यू एम को हटाकर हम ए लिखेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, राइट। इसे प्लूरल बनाना हो तो यू एम को रिप्लेस कर देंगे ए के साथ। एग्जाम्पल से समझते हैं, बैक्टीरियम इंड हो रहा है यू एम से तो इसका प्लूरल होता है दोस्तों बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, यानी यू एम को हटा देंगे और ए लिखेंगे तब जाकर ये सही हो जाएगा। कुरिकुलम, कुरिकुलम है दोस्तों, यू एम को हम रिप्लेस कर देंगे ए के साथ क्योंकि यू एम को हटाना होता है, ठीक है। एजेंडम में भी यू एम को रिप्लेस करेंगे, ए लिखेंगे तो इस एजेंडम का प्लूरल एजेंडा हो जाएगा, ठीक है। उसी ढंग से हम लोग बनाएंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कि वैसा लैटिन नाउन एंडिंग विथ ओ एन जिसका अंत हो रहा हो ओ एन से, तो उसे प्लूरल बनाना हो तो ओ एन को हटाकर ए लिखेंगे तो वैसे लैटिन शब्द जिसका एंड ओ एन से हो रहा हो तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, क्रिटेरियन, क्रिटेरियन जो है एंड हो रहा है ओ एन से ना, तो इसे प्लूरल बनाना हो तो ओ एन को हटाकर हम ए लिखेंगे तो हो जाएगा इसका प्लूरल फॉर्म क्रिटेरिया। फिनोमेनन एंड हो रहा है दोस्तों ओ एन से, तो इसे हम ओ एन को हटाकर ए लिखेंगे तब इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा फिनोमेनन। यहाँ गलत लिखा हुआ दोस्तों ए होगा, ठीक है, फिनोमेना हो जाएगा, राइट। अब आगे आते हैं दोस्तों, अगला है सिंगल लेटर और डिजिट टेक्स एपोस्ट्रोफी एस टू मेक इट्स ए प्लूरल। अब कह रहा है अगर कोई, अब बोल रहा है कोई लेटर हो, केवल लेटर हो, ए बी सी डी लेटर हो या कोई भी नंबर हो, 2 4 5 कोई भी नंबर हो, उस लेटर का अगर प्लूरल बनाना हो तो वो हम वैसे लेटर का प्लूरल बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जी हाँ, केवल एस नहीं लगाएंगे, हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो आर लेटर है, अगर हम बोलेंगे आर कितने सारे लिखे हुए हैं किसी भी शब्द में, जैसे रोअर वर्ड है, रियर शब्द है, रियर में कितने आर है तो 2, तो 2 आर है तो 2 आर को हम क्या लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस, यानी 2 आर्स प्लूरल बनाओ। जैसे 2 बॉयज होता है उसी ढंग से आर को हम प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस देंगे, तो आर का प्लूरल फॉर्म हो जाता है आर एपोस्ट्रोफी एस। बी का प्लूरल फॉर्म होता है बी एपोस्ट्रोफी एस। 5 का प्लूरल फॉर्म होता है 5 एपोस्ट्रोफी एस। 9 का प्लूरल फॉर्म होता है 9 एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस पॉइंट का मैं डिस्कस अगले वाले वीडियो में करूंगा दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आगे इस तरीके से वीडियो जितने भी मैं अपलोड करूं इंस्टेंटली आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।